नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, भारत का इतिहास हमेशा गौरवशाली रहा है। चाहे आप भारत के इतिहास में चंद्रगुप्त के काल की बात करें या समुद्रगुप्त के काल की बात करें या फिर आजाद भारत की बात करें, इतिहास के हर एक काल के हर एक पन्नों में अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कि भारत के आन बान शान के लिए न जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, कितने वीर योद्धाओं ने भारत भूमि के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी है। कुछ ऐसा ही आज हमने कुछ सोचने का विचार किया और हमने गूगल के पन्नों को पलटने की जब कोशिश की तो हमें इन पन्नों में एक नाम ऐसा मिला जिनकी स्टोरी पढ़ के वाकई में हमें लगा कि इनके बारे में कुछ हमें बात करनी चाहिए और इनके बारे में हमें वीडियो में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ श्यामजी कृष्ण वर्मा की, जो भारत के सच्चे वीर नायक है। अगर आप देश के वीर योद्धाओं के पन्नों को पलटेंगे तो आपको अग्रिम पंक्ति में श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम मिलेगा। वो वीर योद्धा जो इंडिया से इंग्लैंड जाकर वहां के नौजवानों को इंग्लैंड के विरुद्ध करना, वहां से पेरिस जाना, पेरिस जाने के बाद जनेवा जाना और उसके बाद अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करना कि जब उनका स्वर्गवास हो जाएगा तो उनकी अस्थियों को भारत में यानी आजादी मिलने के बाद भारत में के नदियों में प्रवाहित किया जाए। लेकिन दोस्तों, बड़ी हैरानी होगी कि 56 साल बाद एक भारतीय ने उनकी इस इच्छा को पूरी की थी। अगर मैं उस भारतीय के नाम बताऊं तो शायद बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा और बहुत से लोगों के लिए बड़ा शॉकिंग न्यूज होगा। 2003 में उस टाइम के गुजरात के मुख्यमंत्री और वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 56 साल बाद जब वो जनेवा गए थे तो उस टाइम उनकी अस्थियों को भारत लेके आए थे और भारत में फिर उनको विसर्जित किया गया। दोस्तों, आज जानते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में कि आखिर उनका इतिहास क्या है और क्यों ऐसे महान योद्धाओं को, ऐसे वीर नायक की कहानी हम लोगों से अछूता रहा है। 4 अक्टूबर 1857 में गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट के मांडवी गांव में जन्म लेने वाले श्यामजी कृष्ण वर्मा बचपन से बड़े तेजस्वी थे। यानी बचपन से ही इनके अंदर देश भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। ये संस्कृत, इंग्लिश के साथ कई भाषाओं के बड़े एक्सपर्ट थे और तो और ये बैरिस्टर भी थे। कई भाषाओं के एक्सपर्ट होने के कारण उस टाइम के भारत के कई रियासतों में दीवान के रूप में इन्होंने काम किया। उसके साथ संस्कृत में इनकी बड़ी दिलचस्पी थी। बाद में जब ये इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए तो वहां इंग्लिश पढ़ाने का काम किया। उसके साथ इन्होंने बैरिस्टर भी काम किया। यहीं से इनकी कहानी शुरू हुई भारतवर्ष के लिए कि भारतवर्ष को अंग्रेजों से आजादी कैसे दिलाया जाए और इस पर कैसे काम किया जाए। धीरे धीरे इस पर वो काम करने लगे। श्यामजी कृष्ण वर्मा उस टाइम भारत के बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती के विचारों से बहुत प्रभावित थे। यानी इनकी बातों से प्रभावित होकर इंग्लैंड पे इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडिया हाउस, द इंडियन सोशियोलॉजी जैसे संगठनों का निर्माण किया। इन संगठनों का काम था कि इंग्लैंड के नौजवानों को भारत के बारे में वास्तविकता बताना कि किस तरीके से अंग्रेज भारत में जुल्म करते हैं, भारत पे अत्याचार करते हैं। इन बातों को इंग्लैंड के नौजवानों को बताना ताकि ये इंग्लैंड के नौजवान वहां के सरकार के खिलाफ आवाज उठाए और इसके विरुद्ध अपनी लॉ प्रज्वलित करें। धीरे धीरे ये मुहिम परवान चढ़ता गया और उस टाइम पे वीर सावरकर लंदन में इनके विचारों से प्रभावित होकर इंडिया हाउस के सदस्य बने। लेकिन जब ये मुहिम में तेजीपन आने लगी तो उसके बाद 1905 में इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने इनके बैरिस्टर वर्क में रोक लगा दी और सीधे तौर पे कहा कि ये देशद्रोह है और जिस प्रकार का काम श्यामजी कृष्ण वर्मा कर रहे हैं इंग्लैंड में इसकी अनुमति नहीं है। उसी बीच जब पूरी दुनिया में पहला वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने के कारण श्यामजी कृष्ण वर्मा को अपनी मुहिम को पेरिस में ट्रांसफर करना पड़ा। फिर पेरिस के बाद वो स्विट्जरलैंड के जनेवा चले गए, जहां पर वो इंडिया के लिए काम करते रहे और अंग्रेजों के विरुद्ध भी काम करते रहे। उनकी कोशिश रही कि भारत को आजादी किस तरीके से दिलाया जाए, किस तरीके से सभी लोगों को यूनाइट किया जाए और अंग्रेजों के द्वारा भारत पे हो रहे जुल्म के बारे में पूरी दुनिया को किस तरीके से बताया जाए। लगातार इन चीजों पे काम करते करते फाइनली 1930 को इनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन मरने से पहले इनकी अंतिम इच्छा थी अगर जब ये मरेंगे तो इनकी अस्थियों को भारत को आजादी मिलने के बाद भारत में लेके वहां के नदियों में प्रवाहित किया जाए।
यानी इन चीजों को जब चीजें पता चली तो बहुत से लोगों को अभी तो पता ही नहीं है, बहुत से लोगों को कि श्यामजी कृष्ण वर्मा कौन है, और ऐसे इंसिडेंट भी पहले भी हो चुके हैं। लेकिन उस टाइम पे मैंने पहले भी कहा कि 2003 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहते हुए श्री नरेंद्र मोदी जी जब जनेवा गए थे तो वहां से इनकी अस्थियों को भारत में लाए, और भारत में लाने के बाद गुजरात के 17 जिलों से भव्य शोभा यात्रा निकालने के बाद इनकी अस्थियों को नदी में प्रवाहित किया गया। ऐसे कई स्टोरी जब आप गूगल में जाएंगे तो भारत के इतिहास से जुड़ी आपको मिलेंगे। कई ऐसे योद्धाओं का नाम आपको मिलेंगे जो शायद आपके बुक्स में आपने कभी नहीं पढ़ी, ना ही आपने कभी ग्रुप डिस्कशन में किसी के बारे में सुना होगा। क्योंकि आजादी के बारे में जब इस देश में बात होती है तो अमूमन कुछ ही चीजों के बारे में बात होती है। ना जाने देश की आजादी में कितने करोड़ों लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी है। उनमें से एक श्यामजी कृष्ण वर्मा। जब भी आप इनके बारे में जाएंगे गूगल में तो आपको बहुत सी बातें इनके बारे में जानने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रश्न भी उठता है, क्या 56 साल बाद जब नरेंद्र मोदी उस टाइम के सीएम थे गुजरात के, जब वो स्विट्जरलैंड गए उनकी अस्थियों को भारत में लाए, क्या इससे पहले कोई भी भारतीय दल का नेता चाहे किसी भी पार्टी का हो वो यूरोपियन कंट्रीज में नहीं गए, उनकी इन अस्थियों के बारे में नहीं सोचा, या सोचने पर भी इन चीजों पे कोई काम नहीं हुआ? ऐसे कई फैक्ट्स हैं जिनको हमें जानना चाहिए, जिनके बारे में हमें एक दूसरे से जानने के साथ ही इसके लिए एक बहुत अच्छी ग्रुप डिस्कशन भी तैयार करनी चाहिए। क्योंकि ऐसी बातों से ही हमें पता चलता है कि आने वाले हमारे जो टाइम है कितना इंपॉर्टेंस होगा और हमारे पास्ट में कितने महान लोगों ने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां जब भारतवर्ष में लाई गई उसके बाद 2009 में उस टाइम के सीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ जिले के मांडवी गांव में उनके लिए एक बहुत बड़ा मेमोरियल तैयार किया। इस मेमोरियल में उनसे जुड़ी हुई हर एक बातें को बहुत अच्छे से बताया गया, उनकी प्रतिमाओं को लगाया गया और हर एक जो एविडेंस उन्होंने उस टाइम जो भारत की आज़ादी के लिए काम किया, हर एक चीज को बहुत ही मेटिकुलसली वहां पे रिप्रेजेंट किया गया। यानी जब देश के सच्चे नायक की बात होती है तो उनके सम्मान में ऐसे योजनाओं के साथ ऐसे बड़े बड़े स्थल बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका स्थल लगभग 52 एकड़ में फैला हुआ है। और मेरी सरकार के साथ बाकी जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है सभी से गुजारिश है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान किया है, ऐसे महान लोगों की जो इतिहास की कहानियां हैं हर एक पन्ने पे होनी चाहिए और उनके लिए मेमोरियल भी होनी चाहिए, ताकि देश के नौजवान जो युवा पीढ़ी है उनके बारे में जान सके और जानने के बाद धीरे धीरे हम भारत को कितना डेवलप कर सके, इन चीजों पे भी अपना कंट्रीब्यूशन वो दे सके। सो दोस्तों आज के इस वीडियो पे मैंने इन चीजों के बारे में बताया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी। तो पसंद आने पर प्लीज लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।